हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग क्या निकल के आती है, चलिए देख लेते हैं। आज की कलेक्टिव रीडिंग क्या कहती है, आपके लिए क्या संदेश है। नया पूर्णिमा के बाद नया फेज आ गया है, नया मंथ आ गया है, तो ये मंथ आपके लिए अगहन का महीना क्या लेकर आया है, क्या चीजें आपके जीवन में परिवर्तित होने वाली है, या क्या चीजें, क्या चेंजेस भगवान आपके जीवन में ला रहे हैं, उसी बात को लेकर के आज की रीडिंग करूंगी। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 10 का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड, 6 of swords, king of pentacles, 4 of swords, 9 of wand, 4 of cups, the magician, the empress, third, 10th and the world का कार्ड है। एक कार्ड झांक रहा है द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक से आप कार्ड देख रहे हैं 9 of swords और 9, फ्रंट एंड बैक दोनों पे 9 है। मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी का ट्रांजिशन फेज चल रहा है, कोई ऐसा फेज जिसमें आप बहुत सारी चीजों को रिलीज कर रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ छोड़ रहा है, कोई अपना पुराना पैटर्न छोड़ रहा है, कोई अपनी पुरानी हरकतों को छोड़ रहा है, कुछ आप नया सीख रहे हैं, आपने बहुत कुछ रियलाइज्ड किया है, या किसी का सच सामने आया है, बहुत लंबे टाइम तक जो चीजें हिडन थी वो आया है, या फिर डिवाइन इंटरवेंशन होना शुरू हुआ है। आपके जीवन में कोई खुशियां रिसीव हो रही हैं, कोई शादी, मैरिज पार्टी, कोई गैदरिंग हो सकती है, या फिर आपका और आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता न्यू बॉन्ड हो सकता है। जैसे कि एक कलेशित शादी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इमोशंस, लव नहीं था। हो सकता है आप सेपरेट होने के कगार पर आ गए थे, डिवोर्स का फाइल हो चुका था, आपको वो पसंद नहीं थे, शक्ल नहीं देखते थे। अब वो चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में सडनली होंगी 9 डेज के अंदर, 9 से 10 डेज के अंदर, कि आप सडनली आपका मूड चेंज हो जाएगा, कुछ नया आप सीखेंगे, एक नया एरा में आप प्रवेश करने वाले हैं, जो शायद आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी पल आपके जीवन में आएगा। ट्रांजिशन फेज बहुत ही मुश्किल भरा होता है, जिस ट्रांजिशन फेज में आपको बहुत सारी दुखों का, टावर मूवमेंट का, चूंकि यहाँ टावर का भी कार्ड आया है, टावर मूवमेंट आपको बहुत झेलने पड़ सकते हैं। आप करीब 16 सालों से या 1.5 सालों से करीब बहुत ज्यादा आपके जीवन में परेशानियां बढ़ गई थी, आपको बार बार सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, या कोई बहुत बड़ा क्रैश हुआ है, कोई बहुत बड़ा लॉस आपने सहा है। उन सारी चीजों को भरपाई किया जा रहा है। कैसे? एक्ट ऑफ वैंड, डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपके जीवन में, आपके पार्टनर के साथ डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, आपका अपने साथ हो सकता है, मतलब आपके पार्टनर भी अवेक हो सकते हैं, आप सही और गलत का फैसला लेने में सक्षम हो सकते हैं, आपके अंदर का डर और भय समाप्त होते हुए मैं देख रही हूँ, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकल के इस वाले एनर्जी में आप आ रहे हैं। आप अब अपने ऊपर फोकस्ड करने वाले हैं, दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे आगे आने वाले समय में। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड, सूर्य आपका बलवान है, सूर्य को जल वगैरह जरूर आपने दिया है, या आगे आने वाले समय में आपको देना चाहिए। आप सब कुछ अब समझ गए हैं, आप चारों तरफ से जो हर्डल्स आपके जीवन में आ रही थी उनको आपने संभालना सीख लिया है। आपने अपने जीवन में जो आपको यूनिवर्स सिखाना चाहते थे वो आपने सीख लिया है लगभग, और उसका रिवॉर्ड भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। रिवॉर्ड के तौर पे आपका शुक्र एक्टिव कर दिया जाएगा। शुक्र आपके जीवन में लव, लग्जीरियस लाइफ, ट्रू लव को डिवाइन आपके जीवन में भेज रहे हैं। आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट जो लंबे टाइम से आपसे दूर थे, या उनको आपका सच नहीं पता था, या आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई काली क्रिया, कोई बंधन थी, क्योंकि यहाँ पर इसलिए मैं बोल रही हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड पहला आया था, मतलब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पैसे के पीछे भागते थे, या किसी और इंसान के पीछे भागते थे, इमोशनल तौर पे कि कहीं और भागते थे, आपके पास नहीं आना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि आप उनके कुछ भी नहीं है, या आपको कोई वैल्यू नहीं देते थे।
तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रभाव था, 4 नंबर कोई ऐसे 4 लोगों का प्रभाव था जो कि उनको किसी तरीके से ट्रैप में फँसा के रखने का कोई साजिश था, उनके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन देने का। 10 ऑफ बैंड उनको इतनी सारे बर्डन्स उनके कंधे पे रखने की कोई साजिश करा था, जिसके वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से वो सही गलत नहीं देख पा रहे थे। लेकिन खुशी की बात ये है 6 का कार्ड भी यहाँ आया है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 999 एंड 666 लिखिएगा कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। एंड कोई आपके तरफ वापस आ रहा है। उन लुटेरों, उन ऐसे कोई शत्रु, उनके अपने भी शत्रु हो सकते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि हमारा अपना शत्रु कौन है? हमारा लोभ, हमारा अहंकार, हमारे अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं हमारी, वो सारे हमारे शत्रु बन के हमारे अंदर बैठे हुए हैं। उस शत्रु से कोई विजय पा रहा है या उस शत्रु को अपने अंदर से निकाल फेंकने में कोई सामर्थ्य किसी को हासिल होने वाला है। और ये जो आपके अंदर जो बुराइयां हैं उसको डिवाइन ही ठीक करते हैं। मतलब कहते हैं ना, समय ही सब कुछ दिखा देता है। तो समय बहुत बलवान है। समय के साथ साथ लोग बहुत सारी चीजें सीख अपने जीवन से लर्न करते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ चीजें आपने भी अपने जीवन से लर्न किया है। एक टाइम पे, बहुत लंबे टाइम तक आपको ऐसा लगा कि यही जीवन है, यही स्टकनेस, यही सब कुछ, फ्रॉड सब कुछ आपके जीवन में बंधन में था। पैसे, आपको हो सकता है पैसे की बहुत किल्लतों का सामना करना पड़ा है। पेंटिकल्स के लिए आपको एक इमोशंस के लिए आप किसी पे भी डिपेंड नहीं हो पाए, कोई नहीं था, आप बिल्कुल अकेले थे किसी वीरान खंडहर घर में, या किसी ऐसे काली जगह पर, या कोई काली चीजें आपके पीछे थी, कोई काली साया या कोई एंटिटीज जो आपको अंदर ही अंदर खा रही थी। आप चुप थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, सही गलत समझ नहीं आ रहा था। आप बस उदास थे, सैड थे, रो रहे थे, या आप किसी को छुपते थे, आप डरते थे, भागते थे आप। यहाँ पर देखिए, ये इंसान मुंह ढका हुआ है, ये इंसान डिप्रेशन में सोया हुआ है, कुछ सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये देखिए, ये इंसान पूरे तरीके से बंधा हुआ है। बंधे होने के वजह से भी कई बार हम सच और सही नहीं देख पाते हैं, हम सही फैसले नहीं ले पाते हैं। 9 ऑफ, देखिए यहाँ पे 9 का कार्ड 3 बार आया है। सो डेफिनेटली मेरे कोई ऐसे क्लाइंट है जिनको बहुत 9 सालों से, देखिए मेरे थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है। कुछ तो चीजें हैं जो कोई नहीं चाहता है कि मैं बोलूं, कोई नहीं चाहता है कि मैं बताऊं। सो यहाँ पर 9 वर्षों से आपको फंसा के रखा गया, आपको 9 वर्षों से ऐसे फंसा के रखा गया, यही तुम्हारा जीवन है, इसी में तुम खुश रहो, यही तुम करो। किसी और के बनाए हुए जाल में, कटघरे में, जेल में, किसी और के बुने हुए जाल में आप फंसे हुए थे। उस जाल से भगवान ने आपको बाहर निकाला है। हो सकता है कि आपको, चूंकि आज 4 की भी बहुत एनर्जी है, आपको आपका दिमाग इतना कुछ दिमाग में चलता था या ओवर थिंक आप कर लेते थे, जिसकी वजह से चीजें बैलेंस में नहीं थी। राहु से आप पीड़ित हो सकते हैं। अगर आपका राहु डिस्टर्ब है तो आप राहुवे नमः का जाप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि राहु से कोई बहुत पीड़ित था। भगवान बार बार सामने से ऑफर कर रहे थे, भगवान बार बार सामने से आपको बचा रहे थे, भगवान बार बार आपको कह रहे थे, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं बता रहे थे। कोई भी यूनिवर्स का गाइडेंस करने वाला इंसान किसी न किसी रूप में, नंबर के रूप में, इंसान के रूप में, टीचर के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी न किसी रूप में, गुरु के रूप में, कोई भी ऐसा इंसान आपको बार बार कह रहा था कि सच क्या है, बट आप नहीं समझ पा रहे थे उन सभी चीजों को। वो शायद आप देखेंगे आपके पास जो है। कई बार हमारे पास जो इंसान होता है, हमारे पास जो काम होता है, हमारा जो होता है, हमारा वो अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई ऐसी नेगेटिविटी होती है जो हमको कभी भी नहीं चाहती है। क्या देखिए, आज तो गजब ही हो गया। एक तो 10th का कार्ड आया है, दूसरा थर्ड का कार्ड भी यहाँ पर डबल बार आया है। सो थर्ड देख रहे हैं आप। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपके तरफ आने वाले हैं जो आपके साथ बिजनेस वगैरह करेंगे, या वे ऐसे लोग हैं जो आपकी बहुत कद्र आपकी नहीं करी, या फिर बेकदरी आपकी बहुत ही ज्यादा करी, और आपको
हमेशा इन्होंने आपके साथ कोल्ड हार्टेड बिहेव किया है और आप हमेशा ही सॉफ्टली इनकी रिस्पेक्ट में आप झुके रहे, लेकिन इन्होंने कभी आपको समझा नहीं, कभी आपकी कदरी नहीं करी, बेकदरी करी है, ठीक है? और आज आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान के रूप में उभर कर सामने आए हैं और ये देखकर बहुत सारे लोग हैं जो आकर्षित हैं। कोई थर्ड पार्टी, कोई 3-4 लोग आपस में ग्रुप बनाकर डिस्कशन कर रहे हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ कोई बिज़नेस प्रपोज़ल लेकर, कोई काम को लेकर किसी तरीके से कोई ना कोई काम इनका है आपके साथ, वो करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड फाइनली 10 एंड वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आप अब सिक्योर एंड सेफ हैं। जब आपका बुरा कर्मा कट जाता है, बुरी चीज़ें, ट्रांजिशन फेज़, अब जो लर्न करना रहता है वो आप सीख जाते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो आपका कार्मिक जो भी बैगेज है वो उतर जाता है। उसके बाद एक नया फेज़ आता है और ये वीडियो मेरी उन्हीं लोगों को मिलेगी जिसका लगभग मतलब कार्मिक फेज़ आपका एंड होने को है या एंड हो गया है। उस एरा में आपने कदम रख लिया है, उन्हीं लोगों को ये वीडियो मिलेगी और ये वीडियो उनको खोज ही लेगी। आपका एक हैप्पी लाइफ जो शायद आप सोच रहे थे कि कभी नहीं होगा, वो हो गया है। स्टेबिलिटी आई है आपके जीवन में। द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके जीवन में खुशियां भरपूर आ रही है और ऐसे लोग जो आपके ऊपर गिद्ध और चील की नजर रखते थे, जो सिर्फ आपको नोचने के लिए हमेशा रेडी रहते थे कि कब उनको मौका मिले आपको झपट ले, नोच ले, आपको परेशान करे, आपको आपका इज्जत उछाले, इस तरीके के लोग अब आपके इर्द गिर्द मंडरा भी नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे नजर आ रहा है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग आपने एक एरिया बनाया गया है यूनिवर्स के द्वारा, जो उस एरिया में वही एंटर करेगा जो आपके प्रति समर्पित भाव वाला है, जो आपके प्रति बहुत अच्छा भाव रखता है। देखिए अभी भी थ्रोट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। कुछ नेगेटिव एंटिटीज है जो शायद आपको परेशान कर रही थी। वो एंटिटीज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी प्रकार की नेगेटिव एंटिटीज बहुत लंबे टाइम से परेशान कर रही थी, आपके साथ चल रही थी, आपके घर में थी, घूम रही थी, जिसकी वजह से आपके फैमिली में कलह कलेश, मानसिक रूप से अस्थिर था, फाइनेंशियली रूप से आप अस्थिर थे। उन सारी चीजों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में समाधान हो रहा है। करीब 21 सालों से भी आप परेशान थे और वो 21 साल का भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 10 सालों से, 9 सालों से, 21 सालों से आप इतना परेशान चल रहे थे कि वो परेशानी अब जाकर समाप्त हो रही है। सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, जय मां काली।